नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में या हमारे देश की समस्याओं की बात अगर हम करते हैं, यानी हम एक ही उपाय से इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब देखिए, आप खुद सोच रहे होंगे कि एक ही तीर से इतने सारे निशाने कैसे लगाए जा सकते हैं और कैसे उनको कारगर बनाया जा सकता है। देखिए, हमारे वैश्विक स्तर की बात करें या देश की बात करें या समाज की बात करें या हमारे परिवार की या व्यक्तिगत जीवन की बात करें, जितनी भी समस्याएं हैं वो एक दूसरे से कहीं न कहीं ओतप्रोत हैं, जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष में एक बहुत बेहतरीन उपाय है जो सभी प्रकार के व्यक्तियों को आसानी से करने में भी आसानी रहती है और उसका प्रभावशाली महत्व भी आप आसानी से देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन का तो विकास कर ही सकते हैं, बल्कि समाज और हमारे देश के विकास में भी आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे? तो देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि हम जो 12 राशियों के धारक हैं, हम आप लोगों में सबकी जो राशियां हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई ना कोई राशि है। अगर हम अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग राशि वाले व्यक्तियों को ऐसे पेड़ अपने घर में लगाने चाहिए या किसी अन्यंत्र स्थान पर लगाने चाहिए, जिससे कि आप पर्यावरण के संतुलन को बनाने में, ऑक्सीजन का निर्माण करने में और प्रदूषण को कम करने में तो अपनी भूमिका अदा करेंगे ही, मगर अपनी जो व्यक्तिगत ग्रहों के आधार पर जो समस्याएं आपको सामने आ रही हैं, आप उनका बहुत आसानी से उपाय कर सकते हैं। और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है और मेरे द्वारा जो अपने इस एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु वाले सफर में मैंने अपने क्लाइंट्स को या अपने जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैंने उपाय बताए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, ऐसे चमत्कारिक उपाय देखने को मिले हैं जिनके बारे में मैं आपको बयान तो करना, मैं अपनी गर्व से बात महसूस कर सकता हूं कि इस प्रकार से हमने कई प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढा। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में आंवले का पेड़ या गूलर का पेड़ अवश्य रूप से लगाना चाहिए। और अगर वो व्यवहारिक नहीं है, आपके पास जगह की समस्या है, तो आप ऐसे पौधों का लगाने का या उसको सींचने का काम कहीं अन्यंत्र स्थान पर भी कर सकते हैं। अर्थात इस आंवले का और गुलर का पेड़ आप कहीं भी लगाकर अगर आप ऐसा करते हैं तो जहां आप अपने विभिन्न शनि, राहु, बृहस्पति, शुक्र और केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभावों को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। बात करते हैं वृष राशि वालों की। अगर वृष राशि वाले व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है तो वो अपने घर में जामुन का पेड़ लगाएं, खैर का पेड़ लगाएं या खदिर का पेड़ लगाएं। हालांकि वास्तु के हिसाब से घर में जामुन का पेड़ लगाना थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है, तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप ऐसे पेड़ों को खासतौर पर अपने घर के आसपास किसी पार्क में या किसी उद्यान में जाकर लगा सकते हैं, या किसी भी अन्यंत्र स्थान पर अगर आप पौधे को लगाते हैं तो पहली बात तो है कि इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा। दूसरा ये कि आप पर्यावरण के संतुलन में अपनी भूमिका अदा करेंगे। और तीसरी बात है कि आप अपने दुष्प्रभावों को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इसके शुभ प्रभाव आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए शीशम का पेड़ या बांस का पेड़ अपने घर में लगाएं, या फिर जहां भी व्यवहारिक रूप से वो लगा सकते हैं, इस पेड़ को सींचें या इसको पौधे रोपने का काम करें। और आप ये मान के चलना है कि आपको बहुत चमत्कारिक प्रभाव आने वाले 6 महीने में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों को मानसिक समस्याओं, शारीरिक समस्याओं और आर्थिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए या पीपल का पेड़
किसी मंदिर में जाके लगाना चाहिए। घर में भी अगर आप लगाएं तो उसको केवल गमले में लगाएं, जिससे कि आपको आसानी से उसके शुभ लाभ प्राप्त हो जाएं और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। और देखिए, एक पेड़ और है कर्क राशि वालों के लिए जिसका नाम है नाग केसर। तो नाग केसर का पौधा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं या कहीं और अन्यत्र स्थान पर उसको लगाकर उसको सींच सकते हैं, जिससे कि आपके दुष्प्रभाव कम हो सके। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो बरगद का पेड़ या ढाक का पेड़ या तो अपने घर में लगाएं गमले के अंदर, या किसी अन्यत्र स्थान पर भी उसको जाकर लगा सकते हैं, उसको सींचने का काम कर सकते हैं। या अगर आप व्यवहारिक रूप से इन पेड़ पौधों को लगाने या उनको सींचने का भी अगर आप काम करेंगे तो आप निश्चित मानना कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर इसके शुभ प्रभाव देखने को 100% मिलेंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों को पाकड़ का पेड़ या रीठा का पेड़ अपने घर में लगाना चाहिए, और अगर वो व्यवहारिक नहीं हो तो किसी भी अन्यत्र स्थान पर इस पौधे को आप लगा सकते हैं, रोप सकते हैं और इसको सींचने का कार्य भी कर सकते हैं। जहां एक और आप इस प्रकार के पेड़ पौधों को लगाएंगे, उससे तो पर्यावरण संतुलन तो बनेगा ही, साथ में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, प्रदूषण में कमी आएगी, और विशेष रूप से आपके जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं आप उनको बहुत आसानी से कम भी कर पाएंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों को। तो तुला राशि वालों व्यक्तियों को चाहिए कि अपने घर में किसी भी प्रकार की बेल लगा सकते हैं, यानी उसका स्वरूप आकार बेल के रूप में होना चाहिए, या फिर अर्जुन का पेड़ भी वो अपने गमले में या अपने घर में लगा सकते हैं। और अगर वो व्यवहारिक नहीं है तो वो किसी अनंत स्थान पर भी इस पौधे को लगा के रख सकते हैं या उसको सींचने का कार्य भी करेंगे, तो भी उन्हें काफी चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि वो अपने घर में या घर के बाहर कटैया या मौलश्री का पेड़ विशेष रूप से लगाएं। और आप ये ध्यान रखना कि मौलश्री का पेड़ वैसे भी नेगेटिव एनर्जी को या ऑक्सीजन को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने दुष्प्रभावों को कम करने के लिए मौलश्री का पेड़ विशेष रूप से अपने घर में लगाएं या बाहर जाकर लगाकर उसको सींचने का कार्य भी कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को अपने दुष्प्रभावों को कम करने के लिए और सुप्रभावों को बढ़ाने के लिए अपने घर में या कहीं अन्य स्थान पर चीड़ का पेड़ या साल का पेड़ लगाने से अपनी समस्याओं का आप खुद ही समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और अन्य प्रकार की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो देखिए, मकर राशि वालों को चाहिए कि वो अपने घर में जल बेतस का पेड़ या फिर कटहल का पेड़ घर में लगा सकते हैं। हालांकि कटहल का पेड़ लगाना हमारे वास्तु के सम्मत नहीं है, परंतु इन दोनों में से कोई एक पौधा या दोनों पौधा किसी अन्य स्थान पर भी अगर आप लगा देते हैं तो उससे भी आप अपने जीवन के जो दुष्प्रभाव हैं ग्रहों के, उनको बहुत आसानी से कम कर पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को अपने सुप्रभावों को बढ़ाने के लिए और कुप्रभावों को कम करने के लिए और समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए मदार का पेड़ या कदम का पेड़ अपने घर में लगाएं। और अगर ये व्यवहारिक नहीं है तो आप किसी भी पार्क में, किसी उद्यान में या मंदिर के आसपास के क्षेत्र में आप इस प्रकार के पेड़ लगाने से, मदार का और कदम का पेड़ वैसे भी बहुत शुभ होता है। ऐसा कहते हैं कि देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने घर में लगाएंगे या बाहर लगाएंगे या उसको सींचने का काम करेंगे तो मानना कि आप अपने शुभ फलों में वृद्धि तो करने जा ही रहे हैं, और साथ में हमारे देश की या हमारे वैश्विक स्तर पर जो प्रदूषण की समस्या है या पर्यावरण असंतुलन की जो समस्या है उसको आप आसानी से दूर करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और आखिर में हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो या तो अपने घर में आम का पेड़ लगाएं या महुआ का पेड़ लगाएं, या उसको नहीं लगाने की व्यवहारिकता है या लगाने में आप व्यवहारिक रूप से अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते हैं तो इन पेड़ों को आप किसी अन्य स्थान पर भी लगा सकते हैं। और उसे सींचने का काम अगर आप करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 3 महीने से 6 महीने में इस प्रकार का उपयोग करने से, प्रयोग करने से काफी चमत्कारिक और धमाकेदार रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मैंने स्वयं के द्वारा अपनी राशि के आधार पर मैंने जो भी पेड़ पौधे मेरे घर में लगाए हुए हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं आपको इस प्रकार के वीडियो भी बताऊं जिसमें बता सकूं कि पेड़ पौधों को लगाने से जहां आप अपने
आसपास की नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं, बल्कि आसपास का जो प्रदूषण है या पर्यावरण का जो असंतुलन है उसको भी दूर करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो आज मैंने चर्चा करी कि मेष राशि वालों से लेकर और मीन राशि तक के जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें कौन कौन से पौधे लगाएं या लगाने से उनको लाभ प्राप्त होगा या समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, उस पर मैंने विशेष चर्चा की। और मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये आप विशेष रूप से इस उपाय को करें। देखिए, इससे आपको 3 एडवांटेज होंगे। जहां हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगे, वहीं हमारे परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, आसपास नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने देश के विकास में, खास तौर पे पर्यावरण संतुलन को बैठाने में और प्रदूषण को कम करने में अपनी महती और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।